हमारे साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल हमने अपने नाज़रीन को बताई है, यकीनन आपने भी सुनी होगी, क्या लग रहा है, क्या ये जलसा कामयाब रहेगा? इनका कोई भी जलसा कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है। बैक टू बैक फ्लॉप शोज किए इन्होंने, सारे के सारे इनके प्रोग्राम फ्लॉप थे। और जलसा कहना भी बहुत ही अजीब बात होगी, क्योंकि ये जलसे नहीं है, जलसियां हैं। हमने मीनार पाकिस्तान 3 दफा भरा हुआ है। ये तो इतने लोग 11 जमातें हैं, उधर एक अकेला इमरान खान। 11 जमातें मिलके भी उतना क्राउड नहीं कर सकती जितना सिर्फ हमारे स्टेज पे होता था। तो जलसे तो इनके फ्लॉप हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही किधर निकलना है, टकरे मारनी है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रही इन्हें। और आज डेस्परेशन का ये आलम है कि पैनिक कर गए हैं। और आज का जलसा अभी से आप देख रहे हैं कि अगर लोग जबरदस्ती लोगों को ला रहे हैं, जगह जगह बसें भर भर के लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इनसे मुतनफ़िर हैं, इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। ठीक। मुझे ये बताएगा, जो इस वक्त आपको सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है, उसके तनाजुर में क्या गवर्नमेंट किसी भी प्रेशर में आएगी? क्योंकि इमरान खान के तो हमेशा से वाज़ेह अल्फाज रहे हैं कि कभी NRO नहीं दूंगा। ये सारी कोशिश ही अपनी चोरी बचाने के लिए कर रहे हैं। किसी तरह से इमरान खान साहब इनको NRO दे दे। और NRO क्या है? NRO है कि वो 99 से पहले के केसेस कहते हैं ख़त्म कर दें, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है इन्होंने जो की हुई है उसको टच ना करें। अब वो डील इमरान खान ने इनको देनी नहीं है, और डेस्परेट है। और हर बार देखिए, किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। और ये लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, जिस तरह से फैल रही है, इस वजह से जलसे करके कोरोना फैला रहे हैं और लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। और दूसरी चीज, पाकिस्तान की इकोनॉमी, उभरती हुई जो इकोनॉमी है, उसको खतरे में डाल रहे हैं। दोनों चीजों पे ये अटैक कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी, अपनी करप्शन, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए। लेकिन इनके तमाम प्रोग्राम्स फ्लॉप थे, और आज मीनार पाकिस्तान भी आप देखेंगे कि एक फ्लॉप प्रोग्राम होगा। अच्छा, कल हमारे एक सहाफ़ी भाई ने सवाल पूछा था, मरीम नवाज से है और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे, उनका कहना था कि जो जरदारी साहब के बारे में कलमात शहबाज शरीफ अदा करते थे, नवाज शरीफ साहब अदा करते थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो नवाज शरीफ साहब के लिए कलमात अदा करते थे, वो यकसर मुख्तलिफ है आज के वक्त के अंदर। तो आप इस पर क्या तबसरा देंगे? ये नूरा कुश्ती इमरान खान साहब ने बहुत पहले इनकी बेनकाब की थी कि एक दूसरे के खिलाफ जो ये बातें करते थे, वो सब नूरा कुश्ती थी। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि ये एक हैं। इनके मुफादात एक तरह के, इनकी करप्शन एक तरह की, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह की, इनके बैरून मुल्क असासे एक तरह के, ये एक तरह के हैं और इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ड्रामेबाजी कब करते हैं ये? जब इलेक्शन आती है, उसके बीच में ये अलग अलग हो जाते हैं, और इलेक्शन के बाद फिर मिल जाते हैं। या आप गवर्नमेंट में भी अगर आ जाए, अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है तो नवाज शरीफ के केसेस का कुछ नहीं करेगी। नवाज शरीफ गवर्नमेंट में है तो पीपल्स पार्टी के केसेस का एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं। कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं है कभी। मतलब हिस्टोरिकली आपने देखा, 30 साल बारी बारी इक़्तिदार में आए, एक दूसरे को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक दूसरे को NRO देते रहे। अब है सामने इमरान खान, उन्होंने NRO देना नहीं है। अच्छा, दोनों को जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया हुआ है, यानी कि जो हुकूमत में होता है वो NRO दे सकता है ना। अब जनरल मुशर्रफ जब गवर्नमेंट में थे, उन्होंने दोनों को NRO दी। ये दूसरे एक दूसरे को पहले देते रहे। अब सामने इमरान खान है, उन्होंने NRO इनको देना नहीं है। तो खैर, ये जो इनकी आपकी स्टेटमेंट चला रहे हैं, ये लोगों ने देखा हुआ है कि किस किस्म की, वो कहते हैं ना, एक शेर के अंदर मैं इसको कंक्लूड करूंगा, है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, बाजीगर खुला। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपको याद होगा जब आप लोगों ने भी इस्तीफे जमा करवाए थे असम्बली के अंदर, तो अयाज सादिक साहब स्पीकर थे और उन्होंने आप लोगों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए थे। अगर ये लाहे अमल अपनाया जाता है अब PDM की जानिब से, तो आप लोगों का आगे क्या रिएक्शन मुतवक्के है? क्या आप वो इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे या उसी तरह से उसको डिले पॉलिसी के अंदर इख्तियार करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा लोगों पब्लिक के लिए पब्लिक TV के थ्रू एक चीज क्लियर कर दूं। एक तो ये इस्तीफे नहीं है, ये लतीफे। अव्वल तो इन्होंने देने नहीं है, और अगर देने हैं तो स्पीकर को दें। ये क्या कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह आपस में खेल रहे हैं? आए अभी आए, मैं अभी मेरे साथ ही खड़े हैं डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, और अभी हम यही बात कर रहे थे कि असद कैसर साहब तो रेडी हैं कि वो आए, स्पीकर को इस्तीफे दें, अगले 5 मिनट में मंजूर करते हैं।
अब हमारी दफा जो आपने कहा, हमारी दफा ऐसा सानिया हो गया था जिसके बाद हमारी प्रोटेस्ट ही हमने खत्म कर दी थी। तो उस वक्त खैर अयाज सादिक को वो इस्तीफे भी मंजूर कर लेने चाहिए थे। तो अभी तो खैर कासिम सूरी साहब जो है वो बार बार मुझे इशारे भी कर रहे हैं कि जी वो पेन निकाल लिया उन्होंने कि इस्तीफे लाए, वो भी साइन करने को तैयार है। तो ये इस्तीफे नहीं है, लतीफे हैं। सही, ये इस्तीफे नहीं लतीफ़े हैं, ऐसा कहना था सेनेटर फैसल जावेद साहब का। आपने हमें कीमती वक्त दिया, शुक्रिया आपका। जलसे से काबिल पीडीएम क़यादत की अयाज सादिक की रिहाइश गाह पर बैठक होगी, लेकिन लीगी रहनुमा के घर जोहराने के बाद सारी क़यादत एक ही ट्रक में जलसा गाह रवाना होगी। जोहराने से काबिल मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम इजलास की सदारत करेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। तो आपको बताएं कि जलसे से काबिल अहम बैठक होगी अयाज सादिक की रिहाइश गाह पर, और लीगी रहनुमा के घर पर जोहराने के बाद फिर सारी क़यादत एक ही ट्रक में जलसा गाह के लिए रवाना होगी। और आपको बताएं कि जोहराने से काबिल मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम इजलास की सदारत भी करेंगे और मीनार पाकिस्तान जलसे की हिकमत अमली तय भी करेंगे। इसी हवाले से जानेंगे, मुस्तनसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तनसर अब्बास, बताइएगा कि अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद की तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा आज होने जा रहा है। इसी हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर नाम जो आज 11 जमातों का जलसा होने जा रहा है, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर जोहराने का एहतमाम किया गया, जहाँ तमाम जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया गया। खासतौर पर मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और जलसे से कबल बाकायदा वहाँ एक इजलास होगा जिसमें जलसे के हवाले से अहम नकात जो है वो ज़ेर बहस आएंगे और आइंदा के जो मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे और जो ऐलानात किए जाने उस हवाले से भी दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी और रस्मी ऐलानात के हवाले से मुतफ़िका लाएअमल अपनाया जाएगा। जिसके बाद जो तमाम कायदीन है वो अयाज सादिक की रिहाइश गाह से बाकायदा ट्रक के ऊपर, जिसमें मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इसी तरह राना सनाउल्लाह और इसी तरह दीगर जो जमातों के कायदीन जो आज जलसे में शिरकत कर रहे हैं वो तमाम सवार होकर जलसा गाह पहुंचेंगे और जहाँ पर बाकायदा तकरीबन शाम 5 बजे जलसे का आगाज होगा और बाकायदा तकरीरें की जाएंगी, ऐलानात किए जाएंगे और अपने अपने पार्टी के हवाले से जो लाएअमल होगा उसका ऐलान किया जाएगा। उससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस वक्त उनकी रिहाइश गाह पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा है, जहाँ पर उनके लिए बाकायदा नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें हलवा पूरी, नान चने और इसी तरह दीगर लवाजमात का इंतजाम किया गया है। कारकुनों को जोश व खरोश में बरकरार रखने के लिए जो पार्टी तराने हैं वो लगाए गए और इसी तरह जो दीगर जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम से उन्होंने अपने लिए और अपने जो कारकुनान हैं उनका खून गरमाने के लिए मुतादिद इसी तरह के प्रोग्राम रखे हुए जिसमें नाश्ते का एहतमाम किया गया, दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया गया और उनसे मुलाकातें उनकी जारी हैं ताकि कारकुनान का जो जोश है वो बढ़ाया जाए और उनको जलसे के लिए तैयार किया जाए और उनको जलसे में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करने का आमादा किया जाए। जी, अपोजिशन के जलसे बारे तफसीलन नाज़रीन को आगाह कर रहे थे